आज के इस वीडियो में हम कवि नागार्जुन जो हैं उनके द्वारा लिखित जो कविता है कालिदास उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नागार्जुन जो है उनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जनपद के तरौनी गांव में हुआ था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनके जो बचपन का नाम है वह वैद्यनाथ था। और साथ ही इनका विवाह जो है वह कम उम्र में हो जाने के कारण ये आसानी से अपने गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं कर पाए थे। बाद में वाराणसी और कलकत्ता रहकर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में ये यात्री उपनाम से मैथिली और हिंदी में कविताएं लिखा करते थे, लेकिन पंडित राहुल संस्कृत्यायन के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन में बहुत ही विशेष परिवर्तन आया। उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथ ही पाली और प्राकृत के माध्यम से इन्होंने बौद्ध साहित्य और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इनके कुछ कविता संग्रह इस प्रकार हैं, जिनका नाम है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, चंदना, तुमने कहा था और साथ ही पुरानी जूतियों का कोरस। इनकी जो कविता है कालिदास, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इस प्रकार यह टोटल 5 पद हैं। तो पहला पद जो है कि कालिदास सच सच बतलाना, उसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह प्रस्तुत अंश जो है वह नागार्जुन की कविता कालिदास का है। यह कवि ने कालिदास से प्रश्न किया है कि महारानी इंदुमती के जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो महाराज अज रोए थे या स्वयं कालिदास रोए थे। इंदुमती का जब मृत्यु हो जाता है तो उनके अज जो होते हैं वे रोते हैं। तो उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन जो कालिदास ने किया है। तो वे कालिदास से प्रश्न करते हैं कि सच में अज रोया था या तुम रोए थे, क्योंकि इस प्रकार का जो रोना है कोई इस प्रकार उसका मार्मिक वर्णन नहीं कर सकता जब तक उस पे खुद वो बात नहीं बीती हो। तथा वे साथ ही यह कहते हैं कि जब तक कोई कवि स्वयं उस स्थिति तक विरह नहीं सहा हो तब तक वैसी मर्मस्पर्शी कविता वह कभी नहीं रच सकता। ऐसी पंक्तियां जो है वह किसी चोट खाए हुए व्यक्ति के हृदय की ही पुकार हो सकती है। और इसी प्रकार जो है वे कहना चाहते हैं कि कवि कालिदास ने अपने जो अंतर्मन की पीड़ा है उसको अज के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब जो दूसरा पद है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में। इसी प्रकार जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या इस प्रकार है कि महाकवि कालिदास ने रति विलाप का यहाँ बहुत ही कलात्मक प्रदर्शन किया है। कवि प्रश्न करता है कि कामदेव के भस्म हो जाने पर रति रोई थी या स्वयं कालिदास रोए थे। रति विलाप का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि देवराज इंद्र तारक राक्षस के द्वारा देवताओं पर किए गए अत्याचार से क्षुब्ध हो उठते हैं। उनके वध के लिए यह निश्चित करते हैं कि समाधि में भगवान शिव यदि पार्वती से विवाह कर ले तो उन दोनों से जो उत्पन्न पुत्र है वही तारका का वध कर देगा। किंतु भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाना आम बात नहीं थी। इस कारण कामदेव ने इस कार्य को करने का आदेश दिया गया। और कामदेव को जब यह कार्य दिया गया तो उनके प्रभाव से असमय ही वसंत का आगमन हो गया और सभी ओर काम का व्यापक प्रभाव छा गया। समाधि से शिव भी जाग उठते हैं और पार्वती उनके सामने खड़ी होती है तथा कामदेव अपने अमोघ धनुष पर सम्मोहन का जो तीर होता है उसे छोड़ देते हैं। शिव जी विचलित होते हैं, लेकिन स्थिति को शीघ्र ही भांपकर तृतीय नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। और इसी के साथ ही अपने पति को मृत देखकर जो कामदेव की पत्नी है रति, उनका विलाप शुरू हो जाता है। तो ऐसी हृदय घातक जो वेदना है, पीड़ा है, उसको व्यक्त करने वाला कवि वही हो सकता है जिसने स्वयं ऐसी पीड़ा सही हो। और इसी कारण कवि कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म हो जाने पर रति ने विलाप किया था या कालिदास ने स्वयं रति के रूप में अश्रु बहाए थे। और जो अंतिम पद है उसके विषय में कवि कालिदास ने यक्ष विरह के विषय में पूछा है कि अपनी प्रियतमा की विरह व्यथा में यक्ष रोया था या स्वयं कालिदास रोए थे। यक्ष विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में किया है। और यक्ष पुष्करावत मेघ से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करता है और साथ ही अलकापुरी में अपनी प्रियतमा तक उस विरह संदेश को पहुंचाने का निवेदन करता है। इस प्रसंग में मार्मिकता बहुत ही अधिक दिखाई देती है। और कालिदास कवि